पर राम जी के जो मुसीबत के दिन थे, संकट के दिन थे, हम राम जी के संकटों के दिनों की ही तो चर्चा करते हैं। 14 साल कोई जंगल में घूमे तो वो संकट के दिन ही कहलाएंगे। तो उन दिनों की चर्चा है। इसलिए जीवन में आप लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं हम। ये कठिनाई ही आपको तारों की तरह चमकाएगी। ये कठिनाई से गुजरते रहिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और कठिनाइयों में हिम्मत ना हारिए, भगवान को ना विसारिए, जीत होगी आपकी। इसलिए राम जी ने सरल रास्ते ना अपनाकर कठिन रास्ते अपनाए हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा कठिनाई जीवन में आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उस कठिनाई का डट करके क्या करना चाहिए? सामना। जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, उसका जीवन भी कोई जीवन है क्या? अरे जीवन तो वही है जिसमें कठिनाई हो। सीखने को कहां मिलेगा आपको? जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों जी? सही है। तो जीवन में कठिनाई आना जरूरी है। जब लोग आपको कुछ भी कहने लग जाए, आप अच्छे हैं फिर भी आपको बुरा कहा जाए, समझ लेना कि आपको यहां पर विवेक से काम लेना है। जीवन में, लोगों के जीवन में जब संकट आता है तो वो घबरा करके भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने सुना कि किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कोई फिल्मी स्टार हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में कठिनाई सबके जीवन में आएगी। समाधान ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकती। जीवन में मुसीबत आए, संकट आए तो डट करके सामना करना सीखिए। और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को यह संस्कार देना चाहिए कि मुसीबत आने पर हमें निगेटिव थॉट नहीं लाना, निगेटिव विचार नहीं लाना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें और मजबूत बनना है। आपकी तरफ जब कोई पत्थर फेंके तो आप उन पत्थरों का क्या करते हैं? आपकी तरफ कोई पत्थर फेंका और बहुत सारे पत्थर हो गए तो आप क्या करेंगे? उन पत्थरों का क्या उपयोग है? वो पत्थर उठा उठा कर आप भी उन्हीं की तरफ फेंकने लग जाएं? ये समझदारी नहीं है। आप एक काम करिए, फ्री में पत्थर आ गए हैं तो तुरंत उन पत्थरों की सीढ़ी बनाना शुरू कर दीजिए। सीढ़ी बनाकर चढ़ करके अपनी मंजिल की ओर चले जाइए। ये समाधान है। कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके तो आप उनकी सीढ़ियां बनाना शुरू कीजिए। उन्हीं पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीढ़ी बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। किसी के रोके रुकना नहीं है आपको। रोकने वाले आप चलिए तो सही अच्छे रास्ते पर, अच्छे काम के लिए। लोग लटक जाएंगे आपके पांव में। रोकने के लिए आपको रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो सब रुक गया। चलते रहे तो फिर ये लोग छूटते चले जाएंगे और कामयाब आप हो जाएंगे। कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। इसलिए भगवान राम का यह चरित्र कितना बढ़िया हमें एक एक बात सिखाता है। आप लोग परेशान ना हुआ करिए। आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई आत्महत्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो फिर वो अच्छा है कि आई गई तो चले। आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो जवान जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सफल व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। मैंने सुना कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, काफी अब ये सालों पुरानी बात हो गई, हजारों करोड़ का टर्नओवर था उनका, बड़े बिजनेसमैन थे, पानी में डूब के मर गए। कुछ वर्ष पुरानी घटना है ये हमारे देश की। क्यों मर गए? लॉस हो गया था उनका, परेशान थे कुछ लोगों से, आत्महत्या कर ली। लोगों का काम ही है आपको परेशान करना। लोगों का काम क्या है? आपको परेशान करना। वो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। इसलिए आपको ऐसे लोगों से निपटना चाहिए और मजबूती के साथ।
जीवन में मेरी मान्यता ये है, शास्त्र वेद पुर हार मान लेना इससे अच्छा है कि आप जीतने का प्रयास मरते दम तक मर गए, वो अलग विषय हो गया, पर प्रयास नहीं छूटा आपका, प्रयास नहीं छूटा आपका। ये पॉजिटिविटी है। जीवन जीना है तो आज का जीवन भी चुनौतियों से भरा हुआ है, सबका, एक का नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में एक चुनौती है, कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप बिजनेस करिए उसमें भी कंपटीशन मिल जाएगा। आप दुकान डाल लीजिए किराने की, आपको देख के बगल वाला भी डाल लेगा। आप कपड़ों की दुकान डाल लीजिए, बगल वाला भी सोचेगा इसकी अच्छी चल रही है, हमारी भी चलेगी। पहले नहीं डाला, अब डाल रहा है। क्यों? कंपटीशन है। कोई नहीं चाहता कि आप ठीक ठीक आगे बढ़ते रहें। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप अपने रास्ते पर ये परवाह किए बिना कि कौन क्या कर रहा है, आपके भाग्य का आपको मिलता रहेगा, उसके भाग्य का उसको मिलता रहेगा। ये सत्य है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने भाग्य का ही खाता है, और उतना ही खाता है जितना कि उसके भाग्य में सुनिश्चित है। आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं बताइए? क्योंकि यहां इतने दिनों का आपके नाम का दाना पानी है। जितने दिन का दाना पानी आपका वृंदावन में भी आपके नाम की रोटियां हैं, आप आ गए खाने के लिए। आपके नाम का पानी यहां है, आप आ गए पीने के लिए। जितने दिन दाना पानी होगा उतना खाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे जहां आगे का दाना पानी निश्चित होगा। क्यों जी? सही है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या खाता है? आपके सामने 56 भोग रख दिए जाएं। कई बार ऐसा होता है कि भूख भी बहुत ज्यादा होती है, सामने 56 भोग भी रखा हो, पर हम खा नहीं पाते। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, काम आ जाता है कि थाली छोड़कर जानी पड़ती है। क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ? भूख भी है, भोजन भी है, पर नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? कारण ये नहीं है कि काम आ गया, काम आ गया तो ठीक है, पर यह विशेष कारण है कि वो आपके नाम का भोजन था ही नहीं, इसलिए कारण कुछ और बन गया, वो आपको मिला ही नहीं। फिर क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा जो आपके नाम का था। इसलिए किसी को देख कर ना आपको ईर्ष्या करनी चाहिए। उसके भाग्य का वो खाएगा, मेरे भाग्य का मैं। मेरा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी में चलता है, वो उसके भाग्य का है। मैं साइकिल में चलता हूँ, ये मेरे भाग्य का है। मेरा पड़ोसी 56 भोग खाता है, वो उसके भाग्य का है। मैं नमक रोटी खाता हूँ, ये मेरे भाग्य का है। मैं जलूं कि वो 56 भोग क्यों खाता है, तो जलने से क्या होगा? मैं जलूं कि वो 50 लाख की गाड़ी में क्यों चलता है, तो जलने से क्या होगा? हर व्यक्ति, जब आप अपने माँ के पेट से आए थे तो आपकी हाथों की लकीरें साथ में थी। मतलब अब कोई कहे कि जो बच्चा जिनके हाथ नहीं होते, हाथ भले कट जाएं किसी के, पर हाथ कट सकते हैं, भाग्य नहीं कट सकता। क्यों जी? कट सकता है। इसलिए भाग्य लेकर व्यक्ति पैदा होता है। आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है, वो भले आपकी बेटी है, पर वो अपना भाग्य लेकर पैदा हुई है। कितने भी लड़के आप ढूंढ लो अपनी लड़की के लिए, पर जो उसके भाग्य में होगा, जब होना होगा तब होगा। उसके बाप कितना भी अपनी बेटी को धन दौलत दे दे, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो दुख उसे उठाना पड़ेगा, और सुख है सुख उठाना पड़ेगा। बाप अपने बेटे को कितना भी धन दे दे, करोड़ों की संपत्ति दे डाले, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलना है। आपका बेटा भी अपना भाग्य लेके पैदा हुआ। बोलो मेरी माँ, ये बात सही है। इसलिए ना बेटे की चिंता करनी चाहिए, ना बेटी की चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना नसीब लेकर पैदा होता है। कितना उसको दुख मिलना है, कितना सुख मिलना है, वो मिलके रहेगा। तुम लाख उपाय कर लो। राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को पहले पता थी। कब पता थी? राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को कब पता थी? आप बताओ, पता है आपको? राम जी के जन्म लेने के पहले पता हो गई थी ये बात। दशरथ जी को यह बात पता हो गई थी कि मेरे 4 बच्चे होंगे, और जिससे मैं ज्यादा प्यार करूंगा, राम से बड़े से,
वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसके वियोग में मुझे मरना पड़ेगा। ये सब कुछ दशरथ जी को पता था, सब पता था, फिर भी टाल पाए क्या? होनी टाल सके? जवाब दो। सब पता था फिर भी क्या होनी टाल सके? मैया फिर आपको भी पता हो जाए कि कल आपके साथ क्या होना है, पता हो जाएगा, फिर भी आप होनी नहीं टाल सकते। दशरथ जी को पता था। वशिष्ठ जी ने जन्म के पहले ही बता दिया था। एक बार दशरथ जी गए थे गुरु जी के पास, गुरु जी बताइए हमारे भाग्य में क्या क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी। वशिष्ठ जी ने कहा, वहां सुमंत्र जी भी खड़े थे। दशरथ जी से पूछा, दशरथ जी ने पूछा कि मेरे भाग्य का क्या है, बेटा बेटा होगा कि नहीं, बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल बाल सब पक रहे हैं। बस वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी आपके 4 बच्चे होंगे, यज्ञ करने से होगा, और बच्चे होंगे, फिर आप जब राजा बनाने का संकल्प लेंगे अपने बड़े पुत्र को, तो आपकी पत्नी कैकेयी के कहने से उन्हें वनवास हो जाएगा, और आप उनके वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। सब बताया था, उन्हें सब पता था। जो होना है होके रहेगा, आप लाख प्रयास कर लो, होनी कोई ना टाल पाया। इसलिए जीवन बहुत आनंद से जिया करो मेरी माँ। बेटे की चिंता ज्यादा ना किया करो, बेटियों की चिंता ज्यादा ना किया करो। उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलेगा, बेटे के भाग्य का सुख दुख मिलेगा। जब मिले उसे जो भी, समझ लेना इसके भाग्य का है। आप मस्त रहो, आप अपना भगवत चिंतन करो, अपना परलोक सवारो। ये जीवन तो अब गुजर ही गया जैसे तैसे, समय कट गया। अब यहाँ से आगे की यात्रा कैसी रहेगी, थोड़ा उस पर विचार करो। आगे क्या करना है, क्या लेकर जाएंगे हम, इस पर चिंतन करना चाहिए। भगवान का जब जन्म हुआ, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया, सारे घर घर में लड्डू मां यशोदा ने बंटवाए, और तभी भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। देखो, भगवान ने अभी जन्म ही लिया है, भगवान ने अभी कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी का, लेकिन मारने के लिए लोग पहले ही खड़े हैं। हाँ, पूतना लोक के बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना मौसी चल पड़ी मारने। क्या, कैसे मारेंगी? जहर पिलाकर। आज के युग में यह पता लगा पाना बड़ा कठिन है कि जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वो आपके अपने हैं कि नहीं। क्यों? पूतना मौसी बड़ी सुंदर बनकर आई, पर मुख बड़ा सुंदर है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर अपने स्तनों में क्या लगा कर आई है? जहर लगा कर आई है कि कन्हैया को पिलाऊंगी ये जहर, कन्हैया मर जाएगा। कन्हैया भी जन्म लिए हैं, 6 दिन के हैं कि पूतना मारने के लिए जहर लेकर आ गए। ये देखो, ये दुनिया तो बैठी ही है तुम्हें जहर देने के लिए। अब ये पता लगाना बड़ा कठिन है आज के युग में कि कौन हमें अमृत पिलाने आया है और कौन हमें जहर पिलाने आया है, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। अच्छा, पहले के दुश्मन अच्छे थे, जो खुल के दुश्मनी सामने खड़े हो जाते थे, मैं आपका दुश्मन हूं। आज के दुश्मन उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक इसलिए, ये तो हमसे बहुत आगे चला गया। फिर वो 3 कौन हो गए? वही 3 हो गए उसके सबसे बड़े, वही 3 दुश्मन कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते कि चलो भैया तुम हमसे दुश्मनी करो। दुश्मन हमें कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते। आप वो एक लड़का, एक व्यक्ति जो सफल हो गया, तो उसके अपने वो दोस्त, वो 3 बन गए दुश्मन, और वह उसको खींचने लगे कि हम जैसे हैं तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कहां आगे जा रहे हो, है ना? तुम भी हमारी तरह रहो। तो समाज में आप ये गलती करते हैं कि आप पहले ज्यादा किसी को मुंह लगा लेते हैं, फिर वही लोग जिनके साथ आप उठते बैठते थे, वही लोग आपकी बुराई करने लग जाते हैं, वही आपको उलझाने लग जाते हैं, वही आप पर मिथ्या आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए कहा करता हूं
कि समाज में ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना भी बुरा है। चार जगह उठे बैठेंगे, चार बातें होंगी। चार बातों में कौन सी बात किसको बुरी लग जाए और कौन सी बात का वो राई का पहाड़ बना दे। इसलिए समाज में ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना भी अच्छा नहीं। आप किसी को अपने घर बुलाइए, आप एक बहुत बड़ा घर बनाइए, आप बहुत कामयाब हो जाइए, तो आप जिनको अपने घर बुलाएंगे, तो जो आपके घर आएंगे, आप शादी में बुलाइए, बच्चे के जन्मदिन में बुलाइए, किसी को समाज को आप बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। तो सब लोग आते हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत लोग आपको आशीर्वाद देने ही आए हैं। कुछ लोग आपका वैभव देखकर ईर्ष्या पाल ले, अरे इनके पास इतना है, अरे तो इतनी तरक्की कर गए। वो आपसे मिलेंगे, आपका सब देखेंगे और जाकर के आपसे ईर्ष्या द्वेष चालू कर देंगे। इसलिए ज्यादा लोग उनके साथ उठो बैठो जो सदा भगवान की चर्चा करें, सत्संग किया करो, सत्संग में उठो बैठो, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत में ना उलझें, यही सार है ना। ज्यादा प्रपंच में नहीं उलझना चाहिए किसी को, वरना आपका ही नुकसान है, आपके समय का ही नुकसान है। एक गांव का एक आदमी शहर चला गया और शहर जाकर उसने पहली बार लालटेन लेकर के आया। क्या लाया? जब लालटेन शुरू चला था तो लालटेन का भी एक क्रेज था। लालटेन जानते हैं आप लोग? लालटेन लेके आया। अब उसने अपने आंगन में लालटेन जलाया, और लालटेन ऐसा होता है कि आंगन में हवा चलती रहे तो भी जलता रहे, क्योंकि कांच का सपोर्ट रहता है उसे। क्यों? अब वो लाया, अब सारे गांव के लोग आए, भैया ये क्या चीज ले आए तुम, हमारा दिया तो हवा में बुझ जाता है, तुम्हारा बुझ नहीं रहा है। अब सारे गांव वाले देखने आए उसकी लालटेन। अब गांव वालों में काना फूसी चालू हो गई, यार भैया अपन सबके घर में अंधेरा है, इसके घर में उजेला है, क्या करें कि इसके घर में भी अंधेरा हो जाए क्या करें कि इसके घर में भी अंधेरा हो जाए। तो गांव के सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने जो ईर्ष्या वाले थे, उन लोगों ने प्लान बनाया। उन लोगों ने कहा या तो इसका लालटेन हम लोग फोड़ दें, या अच्छा बताइए, एक उपाय हमने बताया, गांव के लोगों ने सोचा, कुछ लोगों ने कि या तो हम इसका लालटेन फोड़ दें तो ये भी हमारी जैसे हो जाएगा फिर से, क्योंकि हमारे घर में अंधकार है, इसके घर में भी अंधकार रहेगा, क्योंकि इसके घर में उजेला है। या तो एक उपाय ये है कि इसका लालटेन फोड़ दिया जाए, या दूसरा उपाय ये है, अब बताओ दूसरा उपाय क्या है, आप लोग बताओ दूसरा उपाय क्या है, बता दो। दूसरा उपाय ये है, या अपन लोग भी शहर चलें और अपन लोग भी एक लालटेन लेके आए और अपने घर को भी रोशन कर लें, या तो अपन अपने घर को भी रोशनी से भर लें, या तो इसका भी लालटेन तोड़ डालें। कौन सा उपाय अच्छा है? कि उसका भी घर प्रकाश से भरा रहे और अपना घर भी प्रकाश से भर जाए, रोशनी से भर जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी तरह उसकी टांग पकड़ के खींचने समाधान नहीं है, उसका लालटेन तोड़ देना समाधान नहीं है। आप अपने आप को भी इतना कामयाब बना लो कि आपके घर भी एक लालटेन आए और आपका भी घर प्रकाश से भर जाए। तो जीवन में ये सबक हमें लेना सीखना चाहिए कि हम दूसरों को देखकर जलना बंद करें और अपने को भी उसकी तरह कामयाब बनाएं। अपने को भी हम उसकी तरह कामयाब बनाएं, ना कि उसका पांव पकड़ के खींचे। तो ये सिद्धांत जीवन में आप सब लोगों के काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे। पूतना मौसी जैसे लोग भी समाज में रहते हैं, जो जहर लेकर के चली गईं और भगवान को जहर पिलाना चाह रही हैं, पर भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना मौसी ने अपनी आंखें, बोलो मेरी मां, अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने अपनी आंखें मूंद ली। अब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली पूतना को देखकर। आशय क्या हुआ? आपके लिए एक मैसेज है।
ये मैसेज भगवान से मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके लिए जहर लेकर खड़े हों, जो लोग सदा आप के लिए बुरा सोचते हो, ऐसे लोगों को देखकर नेत्र बंद कर लो और ऐसे लोगों से सदा दूरी बना करके रखो। ऐसे लोगों से सदा दूरी बना के रखो। ये मैसेज देखना भी नहीं अपने को। भगवान ने पूतना को देखना ही बंद कर दिया, नेत्र बंद कर लिए। देखना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जिनके मुख में तो राम राम है, बगल में छुरी है। ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहिए। आप लोग भी अच्छे लोगों से दोस्ती करना सीखिए, ऐसे लोगों से बचिए। अच्छा, जो आदमी किसी के लिए भी कपट रखता हो, उस आदमी से आप दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि वो आदमी जिसके अंदर कपट आज किसी और के लिए है, कल आपके लिए भी तो कपट रख सकता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जिनके अंदर कपट हो, जिनका हृदय निष्कपट भाव, जो निष्कपट हैं, जो सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करना सीखिए। भोले हैं, जो अंदर बाहर एक से। भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हम देखना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। देखो मैसेज है ये आपके लिए, है ना। भगवान को पूतना ने उठाया और अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान ने जहर पिया, जहर पीने लग गए भगवान। और जहर पीने के बाद भगवान ने क्या किया, थोड़ा दूध था, दूध पीने लग गए। अब थोड़े से प्राण थे पूतना के, भगवान श्री कृष्ण ने प्राण पीने शुरू कर दिए और प्राण पी करके पूतना को मार दिया भगवान ने। इससे क्या मैसेज मिला? ये कथा ये कहती है कि जीवन में हमें या तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, दुष्टों से, है ना, या फिर जब वो आपने आंख बंद कर ली, आप, भगवान ने तो पूतना को देखा नहीं, पर पूतना फिर भी पास आ रही है और फिर भी पंगा ले रही है, तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप पहले तो दुष्टों को इग्नोर करें, पर फिर भी वो आपके पास आए तो आप इतने मजबूती से उनके सामने खड़े होइए कि आपसे डरकर वो सदा सदा के लिए चले जाएं, है ना। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए। फिर पूतना का भगवान ने प्राणों का पान कर लिया और पूतना जब गई, पूतना के शरीर से चिपके रहे भगवान, वो उड़ती रही, प्राण पिए नीचे गिरी। नंद बाबा कर चुका कर आए, यहां मैया भगवान को उठा कर ले गई और गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारती हैं। अब भगवान चिताओं पे शरीर रखा, आग लगाई। पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली। क्या निकली? जोर से क्या निकली? सुगंध। क्यों निकली? पूतना भले राक्षसी थी, भले दुष्ट थी, पर भगवान के पास आई। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्ट हो, पर मेरे चरणों में समर्पण कर दे, मैं सारे पापों को क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। गोस्वामी जी संहित वही जो मेरे सन्मुख होता है, जब जो मेरे सन्मुख होता है, मैं उसे कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार कर दिया करता हूँ, उसको परम धाम परम गति दे दिया करता हूँ। तो मेरे गोविंद, मेरे भगवान परम दयालु हैं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया है, तो आप और हम तो पूतना से फिर भी बहुत अच्छे हैं, क्यों मेरी माँ? इसलिए पूतना पर कृपा करी है तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। ये विश्वास रखिएगा कि भगवान हम सब पर बड़ी कृपा कभी ना कभी जरूर करेंगे। इसलिए तो ठाकुर जी की कृपा हम लोगों को मिलती रहे, उसके लिए सदा आप भगवत चिंतन करते रहा करिए, भगवान को याद करते रहा करिए। भूलू ना हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। पूतना पर कृपा हुई। अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम
धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़ी कृपा की भगवान ने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, कौन से गुण पर किस पर कब रीझ जाएं कोई नहीं जानता। ऐसे परम दयालु भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान पूतना पर कृपा करते हैं और करवट बदले तो शकटासुर आया, छकड़े पर जाकर बैठा। भगवान ने शकटासुर पर कृपा की, उसको भी मार गिराया भगवान ने। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। बवंडर के रूप में आया, गर्मियों में हवा चलती ना गोल गोल, उसके रूप में आया और भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया, मार दिया। तृणावर्त पर कृपा हुई। माता देवकी पिछले बार में ये कैकेयी माँ थी, जब माता कैकेयी राम जी से मिलने चित्रकूट गई, राम मुझे माफ कर दो। राम जी ने कहा माँ मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं माँ। कैकेयी माँ ने कहा यदि तुम नाराज नहीं हो तो मुझे को वचन दो। हाँ हाँ क्या चाहते हो? एक इच्छा है मेरी, पूरी करोगे? हाँ हाँ जरूर। कैकेयी माँ ने कहा राम तुम मेरे पुत्र बनकर आना अगले जन्म में। भगवान ने कहा माँ मैं पुत्र तो बन जाऊंगा पर आपका दूध नहीं पी सकता। इसलिए भगवान ने कैकेयी माँ को देवकी बनाकर भेज दिया। जन्म तो लिया पर दूध ना पिए। दूध किसका पीते हैं? माँ यशोदा का। तो दूध माँ यशोदा का पीते हैं। क्या बताएं भगवान। अच्छा यहां पर एक छोटी सी कथा और है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा ने क्या जन्म दिया था, बेटा या बेटी? हाँ? यशोदा ने बेटा भी जन्म दिया था और बेटी भी जन्म दी थी। ये कथा बड़ी गूढ़ है, कभी कभी मैं आपको सुनाता हूं ये कथा, हर बार नहीं सुनाता। ये बड़े बड़े संतों का और ग्रंथों का भी मत है। ये मत क्या है समझिएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, अच्छा भगवान की आने की प्लानिंग तो कई युगों पहले हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग थी यशोदा माँ का बेटा बनने की, कि मैं इनके गर्भ से ही जन्म लूंगा। पर माता कैकेयी ने बीच में मांग लिया कि हम आपकी माँ बनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा थोड़ा प्लानिंग चेंज कर दी भगवान ने। तो प्लानिंग जब चेंज हुई तो क्या हुआ समझिएगा। माता देवकी के यहाँ एक पुत्र हुआ जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, जिन्हें लेकर के वसुदेव जी चले। ये तो आप सब जानते हैं। अब यशोदा की बात बताऊं। माँ यशोदा ने अष्टमी की रात्रि को उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक थी वो कन्या जिसे वसुदेव जी ले गए थे, पर एक बेटे को भी जन्म दिया था माता यशोदा ने। वो बेटा कहां गया? तो यशोदा माँ का बेटा और देवकी माँ का बेटा, ये दोनों मिलकर एक हो गए। ये दोनों, ये भगवान है ना, क्योंकि भगवान ने कह दिया था यशोदा माँ से मैं तुम्हारा भी बेटा बनूंगा, और कह दिया था देवकी माँ को तुम्हारा भी बनूंगा। तो अब भाई 2 बेटे बनने हैं, तो दोनों के बेटे बने पर दोनों मिलकर एक हो गए। ये मर्म कोई जान ना सका संतों के मुख से, और कुछ ग्रंथों में भी इसका कहीं कहीं प्रमाण मिलता है। तो देवकी पुत्र और यशोदा पुत्र दोनों मिलकर, क्योंकि वो भगवान है, वह एक रूप भी बना सकते हैं, अनेक रूप भी बना सकते हैं। अभी कथा आएगी आगे कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को चुराया, बछड़े और ब्रजवासी ग्वाल वालों को, तो वहां भगवान स्वयं ब्रजवासी बन गए, खुद ग्वाल वाल बन गए, खुद बछड़े बन गए। तो भगवान अनेक रूप में। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके गए और अयोध्या के सारे लोग सोचे कि पहले राम जी मुझसे मिलेंगे, तो राम जी को लगा कि पूरे लोगों से एक एक से मिलने में तो सालों लग जाएगा। तो जितने लोग थे उतने राम बन गए। एक समय में सबको ऐसा लगा कि पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। ये मर्म कोई ना जान सका। तो भगवान है, वो अनेक रूप बना सकते हैं। समझ में आई ना? तो यशोदा और
देवकी माँ के पुत्र दोनों अलग अलग समय पर, समय एक ही लगभग था, पर अलग अलग जगह जन्म लेते हैं, पर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और श्री कृष्ण को लेकर के आए वसुदेव जी और कन्या को लेकर गए। अब यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। अब आगे सुनो। जब भगवान को लेने अक्रूर जी आए और भगवान को वृंदावन से लेकर जाने लगे, तो कंस को जिस कृष्ण ने मारा, अब आपको बताना होगा कि कंस को जिस कृष्ण ने मारा वो कृष्ण कौन थे, देवकी पुत्र या यशोदा पुत्र? बोलो मेरी मां, वो पुत्र कौन थे, किनके थे? वो जो कृष्ण आए थे मथुरा से, वही कृष्ण मथुरा गए हैं। जो वृंदावन में यशोदा के यहां पैदा हुए थे, वो आज भी वृंदावन में ही हैं। वृंदावन का कन्हैया कहीं वृंदावन से गए नहीं है। जो द्वारिकाधीश हैं वो देवकी पुत्र द्वारिकाधीश है, यशोदा पुत्र कन्हैया तो आज भी ब्रज के कण कण में, भक्तों के हृदय में, ब्रजवासियों के मन मंदिर में समाये हुए हैं। आज भी पादमेकम न गच्छति, एक पग भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं रखते। जो यशोदा के पुत्र हैं कन्हैया, वो कहीं गए थोड़ी हैं, यहीं हैं। गोपियां अब आप सवाल करेंगे कि फिर जब भगवान गए नहीं तो गोपियां भगवान के लिए क्यों रो रही थी, फिर उद्धव जी क्यों मैसेज लेकर आए? तो इसका भी उत्तर लीजिए। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था, तो एक भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची और गोपियों के सामने इसलिए भेजा क्योंकि गोपियां प्रेमी हैं, तो प्रेम का रंग थोड़ा सा उद्धव जी पर चढ़ जाएगा। इसलिए अपने भक्त को प्रेम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला रची। बाकी आप इस प्रसंग में गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जब उद्धव जी गोपियों के पास आए और कहा कि कृष्ण के लिए क्या रोना, वो तो सर्वत्र हैं, तब भगवान वो गोपियों ने कहा ये ज्ञान हमें ना दो। तब गोपियों ने अपने बगल में कृष्ण का दर्शन कराया था उद्धव जी को, ये देखो हमारे बगल में बैठे। उद्धव जी की आंखें चकरा गईं, अरे मैं तो इन्हें मथुरा छोड़ कर आया हूं, ये तो यहां भी हैं, यहां वहां सब जगह है, तो भगवान तो सब जगह है। तो उद्धव जी को बाद में समझ में आ गया कि यहां के कन्हैया यहीं है। गोपियों के पास, गोपियों से एक पल के लिए भगवान दूर नहीं है, एक क्षण के लिए दूर नहीं है। वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं। आज भी बिहारी जी के रूप में ठाकुर जी वृंदावन में ही हैं। जो बिहारी जी हैं, जो राधा रमण जी हैं, जो राधा वल्लभ जी हैं, जो गोपीनाथ जी हैं, ये यशोदा के लाला ही हैं। तो भगवान अनेक रूप आया विष्णवे, प्रभु विष्णवे, एक रूप में से एक रूप से वो द्वारिकाधीश है, एक रूप से वो बिहारी जी, एक रूप से वही गौरी गोपाल भगवान है। इसलिए वृंदावन में जो है ना बाल रूप की पूजा होती है। एक वृंदावन ही ऐसा धाम है जहां मंदिरों में आपने घंटा ना देखा होगा। यहां कहीं घंटा वंटा नहीं बजता, घंटा टन 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 टन, कोई घंटा वंटा, यहां केवल घंटी बजती है आरती के समय, भोग के समय। ठीक है, क्यों नहीं बचता? क्योंकि यशोदा का लाला छोटा सा कन्हैया है ना। आज भी भाव यही है कि छोटा सा कन्हैया है वृंदावन में, और यदि ज्यादा बड़े बड़े घंटे बजाएंगे तो छोटा सा बच्चा घंटा सुन के उसकी नींद भी खुल जाती है, डर भी जाता है। तो भाव है भक्तों का ठाकुर जी को डिस्टर्ब ना किया जाए। छोटे छोटे बच्चों के सामने आप घंटा बजा दीजिए, बड़ा डर जाते हैं। तो भगवान के लिए भक्त का भगवान को काहे डर, किस बात का? पर भक्तों का भाव है। जैसे आप लोग भगवान को सुलाते हो, जगाते हो, ये आपका भाव है, भोग लगाते हो, भाव है, ऐसे ही। इसलिए यहां वृंदावन में कहीं मंदिरों में घंटा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां सदा बाल रूप की पूजा होती है। जो आपके गोपाल जी होते हैं ना, लड्डू गोपाल जी, यह भी बाल रूप ही होते हैं, छोटे से गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी के हाथ में जो ये लड्डू होता है, ये लड्डू नहीं, ये मक्खन का गोला। ये गोपाल जी जो हैं, ये कब के गोपाल जी, कौन सी भावना से ये इनको तैयार किया गया, किस भाव से? एक दिन भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा दही मंथन करके अपना मक्खन निकाल के गोला बना के ऐसा
और मैया एक पात्र में रख रही थी कि पीछे से कन्हैया आए, माखन का गोला उठाया। और तब की बात है जब भगवान घुटनों केवल चलते थे। तो घुटनों केवल चलते हुए गोपाल हाथ में मक्खन का गोला लेके जाने लगे, है ना। तो ठाकुर जी दूर जाके खड़े हो गए, बैठे मतलब माखन का गोला हाथ में लिए हैं, एक हाथ सामने से नीचे, एक पांव नीचे घुटना, जैसे गोपाल जी को आप देखते हैं ना, बस वही छवि से ठाकुर जी खड़े हैं और मैया को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैया ने हमें देख तो नहीं लिया, और मैया ने देख तो लिया था, पर मैया ऐसे बहाना बना रही थी जैसे हमने नहीं देखा। तो कन्हैया मैया को देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और मैया भी छिपी हुई नजरों से देख रही हैं। बस वो भगवान अपनी माँ को देख रहे हैं, भगवान अपने भक्त को देख रहे हैं, और भक्त अपने भगवान को देख रहे हैं। वही कथा की कल्पना करके सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को किसी ने तैयार किया कि कोई आदर भावना हो, कोई रिस्पेक्ट की भावना ना हो, कोई सम्मान का भाव ना हो, कोई प्रेम ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो, तो एक का अकेले का भाव क्या कर लेगा। इसी तरह अब ये भाव कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाए जा सकते कि आपके पति के अंदर भाव नहीं है तो भैया जरा 2 किलो भाव दे दो, पति को खिला देंगे। ये भाव बाजार से मिलने वाली चीजें नहीं, ये तो नेचुरल है, होता है, किसी किसी में होता, सब में यही है। भगवान के प्रति भी ये प्रेम, ये भाव किसी किसी के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। कहां से लाओगे? तो ये प्रेम है। भगवान भाव के भूखे हैं, वही भाव चाहिए। शबरी वाले भाव चाहिए, विदुरानी वाले भाव चाहिए, मीरा वाले भाव चाहिए। अब ये बाजार में मिलते नहीं, ये होता है, ये जागता है। कई बार नास्तिकों को भी जाग जाए तो जाग जाता है, जिसे जाग जाए वो कहने लग जाता है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त फिर किसी को नहीं जानता, कि इनके सिवा भी कोई है। यही भाव, भाव जगत में ही सब कुछ है, जिसे हम कहते हैं कल्पना। अच्छा आप लोग चलो, मैं आज भाव की एक बात करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं, भाव क्या होता है। आओ मैं आपको एक भाव में ले चलता हूं। देखो, भगवान की पूजा 2 प्रकार की होती है। एक शारीरिक पूजा होती है जो शरीर से की जाए, जैसे गोपाल जी को नहवाना, आप लोग नहलाते हैं तो बड़े भाव से एक थाली लिया करो, थाली में एक स्टार बनाकर भगवान जी का नाम लिखा करो, ओम बीच में लिख करके एक खंड में नमो, फिर ना रा य ऐसे लिख करके थाली में चंदन से, फिर ठाकुर जी उस चंदन से लिख के थाली में तुलसी का दल डाला करो, और तुलसी की आसन में भगवान जी को फिर बिठाया करो। भगवान जी को गोपाल जी को बिठाओ, और बिठाकर भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? भगवान जी को एक थाली में क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले चंदन का स्टार बनाना चाहिए, लिखना चाहिए उसमें भाव से, जो आपका मंत्र है, मूल मंत्र आपका, वो लिखिए, और भाव से उसमें ऐसे ठाकुर जी को बिठाइए। ठाकुर जी को बिठा करके फिर जल से, दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा, आपका जो व्यवस्था है उससे जल। भगवान ये नहीं कहते मुझे दूध से नहवाओ, भगवान ये नहीं कहते कि हमें दही से नहवाओ, भगवान मांगते कुछ नहीं है। ये जो हम लोग करते हैं ये हमारा अपना भाव होता है, ये हमारा अपना क्या होता है मेरी माँ, कि हम भगवान जी को दूध से नहवाएं, दही से नहवाएं, घी से नहवाएं, ये हमारा भाव है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमें दूध दो, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं ना। कई लोग कहते हैं कि आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पिक्चरें भी बन गई इस पर, आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाकर बहा देते हैं, वो गरीबों को बांट दो। अरे गरीबों को देना भी हमारा भाव है, देते हैं आप लोग, हम लोग, सब लोग जो बनता है उनको देना भी भाव है, और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना भी एक भक्त का भाव है ना। कोई तुम्हारे बाप से थोड़ी मांग कर ला रहे हैं कि भैया तुम दो तब चढ़ाएंगे, है ना। सही है, ये भाव है, ये भाव जगत है। हिंदू धर्म को टारगेट करके कितनी पिक्चरें बन गई हैं, अन्य धर्मों में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हिंदू जितना सहज है, सरल है, इतना कोई नहीं। हिंदू सहनशील ज्यादा, सहता ज्यादा, और वो लोग पिक्चर बनाने वाले लोग नहीं, वो कुछ भी। अभी एक रामायण, मैंने सुना है रामायण का कोई सीरियल आने वाले, पिक्चर बनी है रामायण, जिसमें राम जी, हनुमान जी सब हैं, जिसमें अलग अलग ढंग से देवी देवताओं को प्रस्तुत किया गया है। क्यों जी? सही है। हनुमान जी ऐसे बने हैं कि उनकी मूंछ ही नहीं है, यहाँ मतलब अलग धर्म के दिख रहे हैं वो, कि सनातन धर्म को। सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रिय भक्तों। अब ये हो गई शारीरिक पूजा, अब मानसिक पूजा की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। मानसिक पूजा कैसी होनी चाहिए? देखो, भाव से हमें कहां पहुंचना होता है, और सारी चीजें भाव पर ही टिकी हुई हैं। चलो अब मैं जो जो कहूंगा उसकी आप लोग कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, भाव से देखेंगे, जो मैं कहूंगा वो आप लोग करेंगे। सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो,
आंखें बंद कर लो। और भाव की पूजा कैसे की जाती है, भगवान किसके भूखे हैं ये समझिएगा। जो जो मैं कहूं वो आपको करना है बैठे बैठे। सब लोग आंखें बंद करिए। जो टीवी पर सुन रहे हैं आप लोग भी भाव बनाइए मेरे संग। सब लोग अपनी आंखें बंद करिए। और सभी लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो अपने गांव शहर अपनी गली अपने घर में हैं, आप भाव बनाइए कि आप लोग भी वृंदावन मन से आ रहे हैं। भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब आइए सब लोग हम चले भाव से यमुना जी की ओर। सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, माँ यमुना जी का दर्शन करने। भाव बनाइए कि आप माँ यमुना जी के पास पहुंच गए हैं और माँ यमुना जी का आप लोग पावन दर्शन कर रहे हैं। आपने अब यमुना जी को भाव बनाइए कि आप यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। हे यमुना माँ हम पर कृपा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए सब लोग। भाव बनाइए कि आप यमुना जी में डुबकियां लगा रहे हैं और यमुना जी का जल लेकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। सूर्याय नमः। भाव बनाइए कि आप यमुना जी का जल स्नान करके सूर्याय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः सूर्य अर्घ दे रहे हैं। भाव बनाइए कि आपने यमुना जी स्नान करने के बाद अब अपने कपड़े बदलकर वस्त्र बदलकर अब हम सीधा बिहारी जी के दर्शन के लिए वहीं से वहीं चल रहे हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के दर्शन की तरफ जा रहे हैं। बड़ी भीड़ है, आज दर्शन कर रहे हैं लोगों का। सबसे भीड़ से गुजरते हुए हम मंदिर में पहुंचे। देहरी को, द्वार को, जब बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो जो द्वार आता है ना, जिसे हम देहरी कहते हैं, उस देहरी को प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु आपने अपने द्वार पर, कितने चाहिए आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। उन पढ़े लिखे लोगों को भी हैंडल करने वाला दिमाग चाहिए। वो दिमाग जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति में ही हो, एक अनपढ़ आदमी में भी हो सकता है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप नहीं पढ़े लिखे। अरे कोई बात नहीं, हम जो पढ़े हैं उतने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं 5वीं तक पढ़े हैं पर आज बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे एक जानने वाले भक्त हैं, दिल्ली रहते हैं, भागवत जी भी उन्होंने कराई है। वो स्वयं ज्यादा नहीं पढ़े, उस जमाने में 5वीं 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वो मशीनें बनाते हैं। जब वो मशीनें बनाते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं उनसे सीखने कि आप हमें आइडिया दीजिए। टैलेंट कागजों में नहीं होता, टैलेंट खोपड़ी में होता है, मस्तिष्क में होता है ना। यदि आपके अंदर योग्यता है तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, और डिग्री है तो अच्छी बात। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ कि डिग्री ना हो, पढ़ाई लिखाई करो अच्छा है, पर नहीं पढ़ पाए तो भी हार मानने की जरूरत नहीं है। ये कहना ये है, समझ रहे हैं आप लोग। बस यही है कि आप पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करिएगा। आपकी शिक्षा कहीं बोझ ना बन जाए आप पर, देश पर। जो लोग पढ़ लिख कर भी बड़े बड़े पदों में जाकर भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, मुझे लगता है इनकी शिक्षा ये बोझ बन गए हैं। जब तक जिएंगे भ्रष्टाचार करेंगे, है ना। तो ऐसी शिक्षा क्या काम की जो आपको भ्रष्टाचारी बना दे। अरे ईमानदारी से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने देश को आगे ले चलें, ऐसा ना हो। आज देखिए हमारे देश में हर शहर में सड़कें बनती हैं, महीने भर बाद फिर खोद दी जाती हैं कि ये लाइन डालना भूल गए। बनाने में कितना खर्चा लगा, खोदने में कितना खर्चा लगा, तीसरी बार बनेगी, दूसरी बार फिर कितना खर्चा। कहां से आता है पैसा। विदेशों में एक चीज बनती है तो पूरी प्लानिंग से बनती है, 100 साल के लिए बनती है कि हम एक ही काम को 100। हमारे देश में क्या होता है, एक काम को 100 बार किया जाता है। सड़क बनाई फिर खोदी, फिर बनाई फिर खोदी। ये सरपंच आया तो इसने बनाई, वो सरपंच आया उसने बनाई। हर सरपंच सड़क बनाता, आगे का काम होता ही नहीं, क्योंकि वही खोदना है वही बनाना है। एक बार ऐसी बना लो कि 100 साल के लिए बन जाए, तब आगे दूसरे काम करेंगे, तब ना विकास होगा। एक कोई खोद खोद के बनाएंगे क्या होगा। हमारे शहरों का विकास क्यों नहीं हो रहा। वही सड़क पिछली बार भी खुदी थी, पिछली बार भी बनी थी, वही सड़क इस बार भी खुदी है, इस बार भी बन रही है। आगे का सोच ही नहीं सकते। बोलो हमारे देश में ऐसा होता है कि नहीं। हर शहर में होता। हमारे गांव गांव में देखो, पिछला सरपंच भी सड़क बनवाया था, वो सरपंच, इस सरपंच के आते आते वो सड़क खराब हो गई, इस सरपंच ने भी सड़क बनवाई, वही सड़क बनवाई। सड़कें ऊंची हो गई, लोगों के घर नीचे हो गए, क्योंकि सड़क हर 5 साल में बनती है। बोलो हाँ या ना। जब आप लोगों का घर बना होगा तो सड़क से ऊंचा था, अब सड़क ऊंची हो गई, सड़क का पानी घर में आता है। करप्शन इतना ज्यादा, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा। कौन लोग कर रहे हैं। गांव का मजदूर आदमी, कोई अनपढ़ आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, पढ़े लिखे लोग। कौन लोग हैं ये, यही भार है, यही बोझ है पृथ्वी में। शिक्षा खर्च ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी हो जाएं। शिक्षा खर्च है, वही शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षक है, वही पढ़ा लिखा श्रेष्ठ पढ़ा लिखा है। मान्य होगा जो ईमानदारी से अपने उस काम को करता हो जो उसे काम दिया गया। ईमानदारी, मन लगा के पढ़ाए, मन लगा के काम करे। गलतियां किसकी। अभी बंबई में आपने सुना होगा, पिछले साल की घटना है, कुछ महीनों पुरानी घटना है। एक ओवरब्रिज बन रहा था, नीचे से गाड़ियां जा रही थी। ओवरब्रिज की वो बड़ी सी जो लंबी बीम होती है वो गिर गई। गाड़ियों में ना जाने कितने लोग स्पॉट पे मारे गए।
पता लगाया गया कि वो गिरा कैसे। बोले वो इंजीनियर ने वो काम करना भूल गया था, वो काम नहीं कर पाया, उसे कसना भूल गया था, है ना, नट बोल्ट से कसना भूल गया, सोचा कल कस लेंगे, लेकिन इतना बड़ा वजन ऊपर रखा है, कैसे बिना नट बोल्ट के रखेगा। कितनी बड़ी लापरवाही है। गलती आपने की, केवल नट बोल्ट नहीं कसा, गिर गई, वो लोग मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। गलती कोई करता है, भोगता कोई है। इसलिए हमारे देश में ऐसी शिक्षा की जरूरत है, कम ही पढ़ें पर जितना पढ़ें वो व्यवस्थित पढ़ें, जिम्मेदारी पूरी करना। अब हमारे देश में सड़कों के बीच में गड्ढा खोद देते हैं, उसमें वो ढक्कन लगाना, सीवर लाइन में ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। कितने लोगों की हमारे देश में डेथ हो चुकी है इस बात पर, ढक्कन लगाना भूल गए थे। ऐसे लोगों को काम पे रखा क्यों जो भूल जाए, और भूल जाने के लिए तुम्हें काम पे थोड़ी रखा है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि भूल गए काम। मैं 7 दिन भागवत सुनाता हूं, मैं अपने काम को याद रखता हूं कि मैं किसी कथा का विस्तार करता हूं, किसी कथा को सूक्ष्म करता हूं, पूरी सुनाता हूं, छोटा या बड़ा करके सुनाता हूं, भूलता नहीं हूं। मैं बैठा ही इस काम के लिए हूं, मैं जिस काम के लिए बैठा हूं मैं वही काम भूल जाऊं तो बताइए फिर मेरा बैठना व्यर्थ हो गया कि नहीं। हमारे देश में ऐसा चल रहा है कि आप जिसको जिस काम के लिए रखेंगे वो बात, अरे हम भूल गए, ये कोई बात नहीं होती। आपकी भूल से कितने लोग मारे गए। सीवर की लाइन में आपने ढक्कन लगाना भूल गए, लोग गाड़ियां गिर गई, लोग मर गए, उसके ऊपर कितने लोग मारे गए। आए दिन ये खबरें आप सुनते रहते हैं, केवल एक आदमी की लापरवाही से।